हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? भाई मेरे लिए किसी पर एतबार करना एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट बहुत मुश्किल है, इजी नहीं है। लेकिन मैंने नादिया खान को देखा, मैंने मिकाल को देखा, फिर मैंने एहसन को देखा, मेरे और बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पे आए, हिरा आई। मैंने सोचा यार ऐसी क्या बात है जो ये सब लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और वहाँ जाके घूम फिर भी रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना जाऊँ मियाँ ग्रुप ऑफ चकवाल पर यानी MGC और ख़ुद जाकर विटनेस करूं कि आखिर है क्या भाई, इतनी क्या सीरियस बात है। सो आ गई मैं। पहले तो मैं ब्लूम फेस्ट में गई, जो कि आप कैमरे पे देख चुके हैं कि मैंने वहाँ कितना मज़ा किया। मैंने कहा एक स्टेप और लेते हैं, जाते हैं इनके CEO और फाउंडर के ऑफिस में। मैं सारी चीज़ें खुद पूछती हूँ चौधरी नोमान इफ्तिखार साहब से। सो मैं यहाँ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल आपके? शुक्र, आप पहले तो ठीक रहा है सफ़र आपका? मैं बिल्कुल ठीक। हाँ, सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन आपके ऑफिस की कॉफ़ी बहुत अच्छी है। कॉफ़ी भी हमारे ऑफिस सब कुछ अच्छा है। मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा मैं कन्विंस हो रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बता दें भाई कि ये जो MGC डेवलपमेंट है, तो ये तो आप लोग का बैकग्राउंड जो मैंने, क्योंकि मेरे लिए बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं जिससे बात कर रही हूँ, जैसे आप कहीं रिश्ते के लिए नहीं जाते तो आप कहते हैं कि ओ लड़की का ख़ानदान कैसा है, तो बिल्कुल मेरे साथ ऐसे ही है कि मैं जब कहीं इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट के लिए, या मुझे होता है कि मैं किसी के साथ अगर कोई बिज़नेस कर रही हूँ तो मैं ये ज़रूर जानूँ कि इनका बैकग्राउंड क्या है। पिछले 30 साल से आप लोग बिज़नेस में हैं और डिफरेंट कैपेसिटीज़ में पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। अच्छा, और एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि मेरा ख्वाब किसी और का ख्वाब हर उस बंदे की एक्सेस में आ रहा है जो कि इस वक्त पाकिस्तान छोड़ के जाना सिर्फ इसलिए चाहता है कि यहाँ तो घर हो ही नहीं सकता हमारा, हम तो यहाँ कभी अपने बिजनेस के खुद मालिक नहीं हो सकते। और इस वक्त इतनी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, आप डिसअपॉइंट नहीं हो रहे? आप कैसे जमे हुए हैं? प्रॉब्लम्स नो डाउट अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि हम लोग अगर ये देखें कि अगर किसी भी कंट्री का अगर नेम मैं नहीं लेता कि किसी कंट्री में अगर वहाँ पे एक पॉपुलेशन 100 लोगों की है, 10 लोगों को वहाँ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे अगर 1000 लोग हैं तो यहाँ पे 100 लोगों को प्रॉब्लम, तो परसेंटेज वो सेम है। तो परसेंटेज जो है यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है और हम उस चीज को इस तरह से वो पोर्ट्रे कर रहे हैं कि पता नहीं ये मैं इसलिए सब कुछ यहाँ पे खत्म हो गया। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत वेरी पॉजिटिव अप्रोच, लेकिन मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि आप के जैसे और डेवलपर्स हैं बहुत सारे जो पिछले कई सालों से काम कर रहे थे, लेकिन इन 3-4 सालों में, लास्ट ईयर्स में पॉलिटिकल टर्मोइल या और इकोनॉमिकल टर्मोइल की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेस बंद किए हैं। मैं इसलिए ये बात पूछ रही हूँ क्योंकि हमें कहीं भी इन्वेस्ट करते हुए, सोचते हुए ना ये डर लगता है, ओ ये कल इनकी दुकान ना बंद हो जाए तो हमारे पैसे कहाँ जाएंगे। नहीं, रियल एस्टेट में ऐसी ही इन्वेस्टमेंट है कि जब आप जा रहे हैं तो आपको पूरा वो बैकग्राउंड चाहिए कि मेरा पैसा सिक्योर हो। हाँ। वो मैं हूँ खा कोई हो, तो वो एक एंड यूज़र के लिए ये एक जो है वो सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसी सेंस में बात करूँ कि हर जगह पे आपके हर कंट्री में नेगेटिव लोग भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे और अच्छा काम करने वाले लोग भी होंगे, और लोग जो है वो फ्रॉड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे वो सिर्फ रियल एस्टेट नहीं है, वो हर ट्रेड में है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जो एक डेवलपर्स हैं जितने भी, वो उनका एक विजन क्या है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो उस पर हम बाद में आते हैं। पहले मैं खुद एक इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस करने वाला हूँ, वहाँ पे भी हम प्रोडक्ट्स इंस्टॉलमेंट पे दे रहे थे लोगों को। पहले प्रोडक्ट दे रहे हैं और उसके बाद हम उनसे इंस्टॉलमेंट्स ले रहे हैं। तो एक ही सोच थी वहाँ पे भी कि आसानी भी हो और हमारा भी बिजनेस हो और उनका भी फ़ायदा हो। तो यहाँ पे भी सेम वही सोच है हमारी कि हमने उनको थोड़ी थोड़ी पेमेंट लेके उनको उनका अपना घर देना है, ताकि हर बंदे को अपना एक बिजनेस, अपना एक अपार्टमेंट या अपना कोई रेंट पे देने के लिए प्रॉपर्टी वो अपनी सिक्योर करे। मतलब तो बिजनेस भी है एंड साथ में आपका ये इंटेंशन भी है, यू आर एक्चुअली मेकिंग देयर लाइफ इजी एंड प्लस हेल्पिंग देम टू अचीव देयर गोल्स, है ना? कि चाहे मेरा बिजनेस है, चाहे घर है, या इस तरह। ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे और बहुत सारे डेवलपर्स ने अप्रोच किया होगा और मैं डर जाती हूँ ये कहते हुए कि यार अगर मैंने कुछ कहा या मैंने किसी का मैसेज डिलीवर कर रही हूँ तो वो अल्लाह ताला की पूछ फिर मुझसे भी होगी, क्योंकि लोग तो हमारे चेहरों पर रिलाई करके आगे जाते हैं। तो मुझे बड़ा डर लगता है। मैंने आपको बताया बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसलिए मना किए हैं कि मैं नहीं करूँगी।
हालांकि उसमें वर्ल्डली अट्रैक्शन बड़ी होती है ना कि पैसे भी मिल जाते हैं ये वो, बट मुझे डर लगता है। इसीलिए मैंने अपनी टीम को लगाया था कि नहीं पूरी रिसर्च करें, और उसके बाद मैंने सोचा नो आई शुड डू दिस बिकॉज मेरे बहुत सारे और फ्रेंड्स ने ये किया है, और अगर मैं भी इन्वेस्टमेंट छोटी मोटी कर लूँ तो क्या बुराई है। देखिए, लोगों की जो इनसिक्योरिटी है उसका आंसर आपने खुद ही दे दिया कि अगर आपने रिसर्च किया तो प्रॉपर्टी में तो कोई बंदा भी है वो अपनी डेफिनेटली रिसर्च करता है और देन इन्वेस्ट करता है। तो लेकिन जो हमने ये देखना है कि एक रिसर्चर सिर्फ इनका ये बिजनेस है और ये इनका विजन है, ये चीज़ें, लेकिन एक चीज़ जिस चीज़ में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी लोकेशन, उस बिल्डिंग के अंदर उसकी अमेनिटीज, फिर उसकी मेन चीज़ उसकी जो अप्रूवल्स हैं अथॉरिटीज से, उसकी अप्रूवल्स कंप्लीट हैं, तो उस की अगर हम ये सारी चीज़ें देखते हैं तो फिर मेरा ख्याल है एक इनसिक्योरिटी नहीं रहती। लेकिन अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, आपके पास सब कुछ है, क्रेडिबिलिटी भी है, लेकिन आपके लिए वो लीगल इश्यूज जो हैं वो होंगे। और बाकी आपने एक और जो बात की ये कि हम एक बिजनेस भी बना सकते हैं। देखिए, मैं इस चीज़ को तब खुद मैं फील करता हूँ कि मैं खुद एक सिंगल एक दुकान से स्टार्ट करने वाला एक बिजनेसमैन हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ओवरऑल पंजाब में 102 आउटलेट हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ हमेशा सोचते थे कि इस बिजनेस के साथ साथ हम ऐसा अपना कोई एसेट बनाएं। अब वो एसेट इस तरह से नहीं बनाया जा सकता था कि उसमें से पैसा एकदम निकाल लें और कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लें। लेकिन अगर नहीं बना रहे तो सारा कुछ इसी के अंदर है, तो थोड़ी थोड़ी अमाउंट्स पे हमें कोई ऐसा, ये चीज़ मेरी रिक्वायरमेंट होती थी कि मुझे ऐसा एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले। आपको पता है मेरी रिक्वायरमेंट किसी, जैसे आपने अभी कहा कि मेरी रिक्वायरमेंट ये होती थी, तो मैंने अपने बिजनेस को या अपनी चीज़ को इस तरह सेटल, मुझे होता है कि जब आपकी बहुत सारी और अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं ना, जैसे एक बिल्डिंग को बनाने में सिर्फ एक डेवलपर तो नहीं होता, बहुत सारी अथॉरिटीज़ और होती हैं। मुझे जो आप लोगों की सबसे बेहतर बात लगी, मैंने कहा नहीं भाई कहीं जाते तो नहीं, इतने सारे अप्रूवल्स हैं, और वो अप्रूवल्स बाय द वे आप लोग प्रमोट भी करते हैं कि हमने इससे भी अप्रूवल लिया हुआ है, हमने इससे भी अप्रूवल लिया हुआ है। तो अप्रूवल ऐसे तो नहीं, जो फाइनल अथॉरिटी है ना आपके पास, अगर फाइनल एनओसी है तो आपका फाइनल अप्रूवल है, उसके जितने आपको रेलेवेंट अप्रूवल्स चाहिए तो वो आपको अप्रूवल्स मिलेंगे, देन आपका जो है वो फाइनल अप्रूवल होगा। लेकिन जो मैं एक बेसिकली एक चीज़ जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब मैं अपना बिजनेस भी जब कर रहा था तो उसमें ये सब चीज़ें जब मैं फील कर रहा था कि मुझे चीज़ें चाहिए, तो आज वो सेम जो प्रोडक्ट मैं देना चाहता था लोगों को, जो मुझे चाहिए थी, आज मैं वो अल्हम्दुलिल्लाह दे दी। और वो पाकिस्तान के अंदर, ये बात मैं बड़े फख्र से कहूँगा कि एक सिंगल डेवलपर नहीं है पाकिस्तान में कि जो इतने इजी पेमेंट प्लान के साथ और इन तमाम अप्रूवल्स, क्योंकि अप्रूवल्स सिर्फ ये नहीं कि हमने जाना एप्लीकेशन डालनी और अप्रूवल मिल जाना, डेफिनेटली उसकी फीसेस हैं और जो बहुत हैंडसम फीसेस होती हैं, कमर्शलाइजेशन करवाना, अपने पूरी लैंड की कॉस्ट का 20% कमर्शलाइजेशन कराना, फी पे करनी है, फिर उसकी स्ट्रक्चर की, फिर आपने अगर FAR एक्स्ट्रा अचीव कर रहे हैं जो कि करोड़ों में होती हैं। नॉर्मली बिल्डर क्या करता है कि उन चीज़ों को डिले टैक्टिक्स यूज़ करता है या उसको इग्नोर करता है, तो बाद में वो खुद भी सफ़र करता है और क्लाइंट भी उसके सफ़र करते हैं। ठीक, और बात जो एक और अमेजिंग चीज़ थी, हम तो हैं कराची वाले, तो हमें तो कराची टाइप की लिविंग अच्छी लगती है ना, आदत हो गई है बचपन से। पंजाब में स्पेशली इस्लामाबाद, पिंडी, आप हाई राइज बिल्डिंग ले तो आए हैं, तो पंजाब में की बड़ी नई और यूनिक चीज़ है, ये मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा यार हमारे टाइप की लिविंग आ रही है। नहीं, अभी ये जो आपने बात की बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कराची में पहले हाई राइज इसलिए ज़्यादा, वहाँ इतनी ज़्यादा लैंड्स नहीं पड़ी हुई थी कि वहाँ पे आप जो है वो हाई राइज पे गए, तो यहाँ हमारे पास जितनी लैंड्स थी हमने ख़त्म कर दी हुई हैं। तो अब हम लोग जो है वो आ चुके हैं हाई राइज की तरफ। और एक चीज़ और भी देखें कि इस टाइम जो करंट मार्केट का सिनेरियो, जैसे अभी डिस्कस हमारा हुआ कि डेवलपर्स का प्रॉब्लम है, तो आपने कोई यहाँ पे किसी भी जगह पे प्लॉट लेना है, चाहे वो 5 मरले 10 मरले इवन 10 कनाल है, तो आपको इजीली अवेलेबल होगा, बल्कि जो 1-2 साल पहले प्राइस होगी उससे कम प्राइस पे घर चाहिए आपको इजीली मिलेगा, आपको बेशुमार ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपको एक बिल्डिंग जो नॉर्मल बिल्डिंग है जिसमें अमेनिटीज़ नहीं है और प्रॉपर मैनेज्ड बिल्डिंग नहीं है, अपार्टमेंट्स भी इजीली मिलेंगे। तो अब जो एक प्रॉपर मैनेज्ड बिल्डिंग है, अप्रूव्ड और विद अमेनिटीज और हाई राइज बिल्डिंग है, उसके अंदर ये कि लेने वाले क्लाइंट्स 10 हैं और अवेलेबिलिटी शायद एक की भी नहीं है। तो इस चीज़ का गैप यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन देखिए, जिस तरह से मुझे लगता है कि लाइफ आगे बढ़ रही है और अब हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं, अब पहले ज़माना होता था जब एक कमाने वाला होता था 5 खाने वाले होते थे, अब एक घर में 5 लोग हैं तो उनमें से 4 कमाने वाले हैं। चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब अगर आपको बहुत बड़ा घर लेना है और उसमें सारी एमिनिटीज़ भी रखनी है, तो आपको बहुत सारे पैसे की, अमाउंट की और बहुत सारी लैंड की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट या अपार्टमेंट में जाना है जैसे दुबई टाइप की लिविंग,
तो फिर आप चाहते हैं कि यार कोई इस तरह की चीज़ हो जहाँ सारी मैं जिम भी चला जाऊँ, मैं मॉल भी करीब हो, मैं मस्जिद भी करीब हो, हमारी प्रेमिसेस और विसिनिटी में हो। तो ये एमिनिटीज़ की जब आप बात करते हैं तो फिर उस किस किस तरह की चीज़ें हैं? देखिए, उस अमेनिटीज़ की बात करें वो मेरा ख्याल है जो हम अपने जूल प्रोजेक्ट में अमेनिटीज़ दे रहे हैं कि जूल में क्या हम हर प्रोजेक्ट में कोशिश होती है कि हर दफ़ा कुछ नया और यूनिक जो है वो लेकर आएँ। तो लेकिन जूल को उसको एक्सप्लेन करूँगा, उसके अंदर सबसे मेजर चीज़ हमने आपके कराची के अंदर आप वहाँ पे सी की बीचेस एंजॉय कर रहे हैं। हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर बीच दिया है जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम भैया ब्रेक किया गया, बीच भी ले आए, आर्टिफिशियल बीच है। हाँ। और सेकंड उसकी हाइट 300 फीट हाइट है, तो उसमें एक ऊपर स्काई वॉक है जिसको आप पूरे रावलपिंडी, इस्लामाबाद का, मारगला हिल्स का पूरा आप जो व्यू एंजॉय करेंगे। अच्छा। और फिर उसमें हमारी पूल, जकूज़ी, स्पा, ये सब चीज़ तो हैं, लेकिन उसमें जो है एस्थेटिक क्लिनिक जैसे हमने बाकी सेलिब्रिटीज को हमने सेल किया, आपको नोट करें जरा, एस्थेटिक क्लिनिक बात करते हैं, प्रपोज करते हैं आपको। हाँ। तो वो आप उसमें एस्थेटिक क्लिनिक्स जो हमारे एस्थेटिक डेंटिस्ट की डिफरेंट क्लिनिक्स जो हैं सारे, तो उसमें बेशुमार अमेनिटीज, उसमें मस्जिद, हॉस्पिटल हो गए, क्लिनिक्स हो गए, पॉली क्लिनिक्स हो गए। तो ये सब चीज़ें कि आप इस चीज़ को खुद भी अगर आप एक इमेजिन करें कि अगर आप एक जगह पर रह रहे हैं और आपका वहाँ पे ही बिजनेस है और आपने नीचे कुछ शॉप्स रखी हुई हैं, वहाँ से आपको रेंटल इनकम भी आ रही है, आपकी गाड़ी भी सिक्योर है और आपका एक्सपेंस भी जो एक घर में जो हो रहा होता है उससे कम आपका उस पर एक्सपेंस है, और फिर आपकी सिक्योरिटी भी है। आप बच्चों के पास क्लोज गेटेड कम्युनिटी जो होती है, बच्चों के पास आप हैं या नहीं हैं, आपका घर सिक्योर है। तो ये चीज़ें हमें समझनी है। मतलब मुझे आज इस चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह फख्र है कि मैं जो 2 प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ, एक कमर्शियल और एक अपार्टमेंट्स वो जो मार्केट में अवेलेबिलिटी बहुत कम है, मतलब जो मैनेज्ड बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे अवेलेबल बहुत कम है। अगर आज भी कोई अच्छी मैनेज्ड बिल्डिंग हो, हम आज उसको सेल करें, प्लॉट, घर, शॉप इतनी मुश्किल है, वो फौरन बिकेगा। इसी तरह से अगर वो आउटलेट्स जो हमारे कमर्शियल जिनके ऊपर ब्रांड्स ऑन बोर्ड हैं, अगर आपके इंटरनेशनल या नेशनल, एक मल्टीनेशनल कोई ऐसे ब्रांड्स उस पर जो हैं वो बैठे हुए हैं, तो आपको वो फौरन जो है आपके वो सेल करना आपको ईजी, उसमें एप्रिसिएशन भी आपको अच्छी मिलेगी। ये सब चीज़ें इसमें डिफरेंट होगी। तो आपके पास भी इसी तरह अगर हमारी ये बेसिक तो 2 ही ये प्रोडक्ट्स हैं हमारी, जो जिसके अंदर आपको समझे कि मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी कम है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, कि एक ऐसा कमर्शियल आउटलेट जिसके ऊपर ब्रांड ऑन बोर्ड हो, और एक ऐसा अपार्टमेंट जो एक हाई राइज और एक फुल अमेनिटीज़ के साथ एक जो बिल्डिंग हो। अच्छा, जो मुझ जैसा बहुत ही कीड़ा टाइप का क्लाइंट होता है ना, वो ज़रूर ये कहता है कि नहीं यार, जिसको सफाई का कीड़ा हो ना, प्रॉब्लम हो, तो उन्हें अपार्टमेंट्स गंदे हो जाते हैं। लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि जब इतने अच्छे ब्रांड्स और कमर्शियल आउटलेट्स नीचे होंगी तो वो बिल्डिंग खुद ब खुद मेंटेन रहेगी, है ना, सफाई सुथराई, और बाहर से थोड़ा सा इख्तिलाफ करो, खुद ब खुद तो कहीं भी दुनिया में मेंटेन नहीं, मेरा खुद ब खुद का नहीं कह रही सारा काम आप लोगों का होगा ना, हमें उसको प्रॉपर मैनेज करना है। हाँ, बिल्डिंग को। हाँ, और इसी चीज़ का जो है हम इंशाल्लाह फ्यूचर में क्रेडिट लेंगे कि जो मैनेजमेंट है पूरी दुनिया में, आपको बिल्डिंग मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट कंपनीज मिलेंगी। हाँ, लेकिन यहाँ पे अब हमारे ट्रेंड है जो हॉस्पिटल्स को मैनेज कर रहे हैं, होटल्स को मैनेज कर रहे हैं या मॉल्स को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी बिल्डिंग्स थी वहाँ मैनेजमेंट का कोई नामो निशान नहीं था। चाहे वो अपार्टमेंट्स की, आप कराची के पुराने फ्लैट देखें चीजें, तो वहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं, कभी पानी का इशू है, कभी सीवरेज का इशू है, कभी सिक्योरिटी का इशू है। इसीलिए तो लोग अपार्टमेंट लिविंग से जरा पीछे हो गए थे कि वो मेंटेन शायद इस तरह से नहीं हो। उसमें हम सिर्फ अपार्टमेंट को ना कहें, अगर एक अच्छी सोसाइटी भी है, आपका कोई आप टाउनशिप प्लान करते हैं, अगर उसको मेंटेन आप नहीं करते, वहाँ भी प्रॉब्लम टूटे हुए होंगे। देखिए, ये चीजें हमने सबसे पहले अपनी लोकेशंस वो सिलेक्ट की हैं जिसमें बैरियर टाउन और डीएचए, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा ख्याल पाकिस्तान में से कोई एग्जाम्पल नहीं है कि डीएचए से या बैरियर टाउन से कोई बेटर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर किसी का है। सो खवातीन जो इस वक्त हमें देख रही हैं, ये पॉइंट नोट करें कि साफ सुथरा होगा, नीट एंड क्लीन, तो आप अपने हस्बैंड को कह सकती हैं कि ये इंटरव्यू पूरा देखें। हाँ जी। और ये जो बैरियर टाउन और डीएचए का आपको मैंने एग्जांपल दी कि इसमें इसी विजन के साथ और इसी सोच के साथ हम लोगों ने बिल्डिंग्स को मैनेज करना है। अगर बिल्डिंग की मैनेजमेंट नहीं है, उसकी रीसेल, उसकी एप्रिसिएशन या उसके अंदर आप एक अच्छी रेंटल इनकम आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारा सबसे पहला जो है अपने बिल्डिंग्स को मैनेज जो करना है, वो तमाम बिल्डिंग्स जो हैं उसमें हमारे एक फ्लोर सर्विस फ्लोर हैं जिससे हम बिल्डिंग्स को मैनेज करेंगे, वो फॉर सेल नहीं है। अच्छा, ये तो आपने बात की उन हम लोगों जैसे जिस लोग पाकिस्तान में पाकिस्तानी रहते हैं, जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं, एक्सपैट्स हैं, और वो चाहते हैं कि बस उनका पाकिस्तान में कोई अपार्टमेंट, घर, कोई ऐसी जगह हो। होता है ना कि जब आप बाहर से आते हैं
तो अपनी वेकेशंस अपने घर में गुजारना चाहते हैं, पाकिस्तान में कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दें जहां आप जाएं और आपका अपार्टमेंट मेंटेन हो या घर मेंटेन हो, यू स्टार्ट लिविंग, है ना? नहीं, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन अब तो सिर्फ हमारे ओवरसीज नहीं बल्कि हमारे जो लोकल भी हैं, इवन आपके हमारे बहुत से कराची के क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इस्लामाबाद में भी अपना अपार्टमेंट लिया हुआ है, लाहौर भी लिया हुआ है, जिससे हम उसको ये सामने बैठा है हाँ, एक क्लाइंट तो एयरबीएन पे उसको हम रेंट आउट कर रहे हैं, इनकम के लिए भी है, एप्रिसिएशन भी, एक एसेट भी अपना सिक्योर किया हुआ है। तो इस तरीके से एक ट्रेंड अब बन चुका है। देखें, एक टाइम था लोग, आज से आप 50 साल पीछे जाएं तो बस एक घर है तो काफ़ी है, फिर एक आया कि नहीं मेरे पास एक फार्म हाउस भी होना चाहिए, अब मेरे पास एक दुबई में भी एक अपार्टमेंट होना चाहिए। तो ये हम एक लग्जरी की तरफ जा रहे हैं। जैसे पहले एक गाड़ी थी तो आज घर में जितने लोग हैं उतनी गाड़ियाँ। और तो एक चीज़ मुझे और समझा दें, सॉरी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रही हूँ। ये जो 1% पेमेंट प्लान है, फ़र्ज़ करें अगर मैंने कोई अपार्टमेंट चूज़ किया, उसकी प्राइस है 2 करोड़ रुपए, तो उसमें मुझे कितना देना पड़ेगा, क्या अमाउंट होगा, किस तरह से 1%? और दूसरी एक और बात कि अब मैं देखती हूँ कि बहुत सारे शुरू आप लोगों ने किया, MGC ने किया, बट बहुत सारे और लोग भी ले आए हैं मार्केट में यही सारी चीज़ें, 1% पेमेंट प्लान। तो वो आपका और उनका डिफरेंस क्या है? नहीं, इसमें देखिए, एक तो जो आप एक क्लाइंट के लिए बात करें, अगर वो 2 करोड़ का फर्ज करें यूनिट है तो उसने 20% अगर हमें डाउन पेमेंट दी है, जो कि इसके हम टाइम्स में दे रहे हैं कि 10% अभी दे, 10% भी 2 मंथ में और 1% मंथली, इसमें 1% उसने 80 मंथ में देनी है। हमें हर मंथ 1% देना, मतलब 20% पहले आ गया, 80% बाद में उसने 1% देनी, मतलब 2 करोड़ का मतलब 2 लाख रुपए में मंथली उसकी इंस्टॉलमेंट है। ठीक है। एक तो इसके अंदर जो कोई बीच में हिडन या बैलून पेमेंट मतलब नहीं है, बीच में बैलून पेमेंट नहीं है। जैसे भी आपने कहा ना, और लोग ले आए, देखिए अभी जब भी आपको एक टैग लाइन लेकर आते हैं ना, कोई स्लोगन, कोई टैग मार्केटिंग के लिए, मार्केट में कॉपी कैट्स जो है वो तो चीजें चल पड़ती हैं, लेकिन देखिए मेन चीज ये है कि उसमें वो टाइम दे रहे हैं, सपोज कि अगर 3 इयर्स का दे रहे हैं टाइम, तो उसके अंदर वो बैलून पेमेंट्स ऐड कर देंगे, चीजें उनके पोजेशन पे सारी पेमेंट दे दें, हम पोजेशन भी दे देंगे, और इतनी ड्यूरेशन का कोई है भी नहीं ना, 2 साल 3 साल, तो उसमें आपको मैं यही सोचती हूँ, तो ये 8 इयर्स बन रहा है हमारा, तो ये इंस्टॉलमेंट्स चलती रहेंगी। और दूसरी चीज़ इसमें ये चीज़ है कि जो और लोग काम कर रहे हैं, देखिए अगर वो भी इसी तरीके से पेमेंट प्लान दें और इस बिजनेस मॉडल को मैनेज कर जाए, अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी पर्सनल कर रहे हैं फिर प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो पब्लिक मनी पे डिपेंडेड है तो फिर डेफिनेटली ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो फिर या वो पेमेंट प्लान उस तरह का नहीं दे सकेंगे। अगर पेमेंट प्लान सब हम देते हैं, 25 करोड़ की जो यहाँ पॉपुलेशन है, तो इनको तो घर चाहिए, तो हम अकेला MGC तो इसको डिलीवर नहीं कर सकता। ये तो हम जितने ज़्यादा डेवलपर आएंगे और इजी पेमेंट प्लान देंगे तो हर बंदा अपना घर बनाएगा और किराए से बचेगा फ्यूचर में। वंडरफुल जी, वंडरफुल। मुझे ये बताएं नुमान साहब कि जो आपके सारे बिजनेस प्लान्स हैं, और माशाल्लाह मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आपको उसकी जज़ा मिले, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी आसान करे, आप लोगों की ज़िंदगी आसान करें। तो इसके पीछे मोटिवेशन क्या है, क्या सोच के ये सब हिम्मत बनती है आपकी? हाँ, देखिए एक बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ की आपकी एक सच्ची तलब हो तो वो अल्लाह ताला आपको ज़रूर देता है, और नीयत आपकी जो है वो सबके लिए ठीक हो। तो इसमें मैं इंशाल्लाह ये एक चीज़ आपको बड़े वसूख से कहूँगा कि किसी क्लाइंट का भी MGC के अंदर 1 रुपये का जो है वो उसको इंशाल्लाह लॉस नहीं होगा। देखिए एक क्लाइंट वक्त से पहले क्विट कर जाता है, अपनी चीज़ खुद जाके लॉस में सेल कर देता है, या उसको प्रॉपर जितना होल्ड करना चाहिए था वो नहीं करता, वो डिपेंड करता है उस क्लाइंट पे। लेकिन अगर MGC का जो बिजनेस मॉडल है उसके मुताबिक वो सब चीज़ें लेके चल रहा है, उसको अगर 1 रुपये का भी नुकसान उसका हो तो वो मुझसे आके क्लेम करे, उसको मैं देने का पाबंद हूँ। तो मेन चीज़ ये कि हमें ये सोच है कि जो भी इन्वेस्टमेंट करे, एक तो जो उसका एंड गोल है वहां तक जाए, उसको हम डिलीवर करें। लेकिन अगर वो उसको ट्रेड भी करना चाह रहा है, मतलब वो एप्रिसिएशन के साथ, प्रॉफिट के साथ निकलना चाह रहा है, तो फिर वो उसको उस अंदाज में लेके चले जिस तरह से एक प्रोडक्ट को सेल करना है, ना कि वो पैनिक होके किसी टाइम ओवर जो है वो परचेजिंग कर ले और उसको वो फिर मैनेज ना कर पाए और फिर उसको माइनस में जाके सेल करे, तो वो उसका लॉस नहीं है, वो मेरा लॉस है। तो मेरी सिर्फ इसमें एक कोशिश है कि हमारा एक एक क्लाइंट जो है वो इसके अंदर प्रॉफिट के साथ जो है वो काम करे। देखिए इस ट्रेड में है क्या कि हमारा जो एक क्लाइंट है वो पूरी जिंदगी का हमारा क्लाइंट है, वो अपना जब भी यूनिट बेचेगा तो उसे दोबारा इन्वेस्टमेंट करनी, हमेशा वो वहां पे करेगा जहां वो अपने आप को सिक्योर फील किया, और जिसने इन्वेस्ट करके एक सिक्योरिटी भी ली, उसने बेनिफिट भी लिया, तो उससे बेटर उसको ऑप्शन क्या मिले। और पता है ये सारी मुझे लगता है ट्रस्ट की बात होती है कि अगर मेरे
पेरेंट्स ने कहीं इन्वेस्ट किया था और उनको फ़ायदा हुआ या उनको अच्छा सर्विस मिली, तो मैं भी वही करूँगी, फिर मेरे आगे ऑफ, इस तरह से चलता है ना सारी जनरेशन टू जनरेशन। तो एक्चुअली आपका बैकग्राउंड और आपने क्या सर्विसेज दी हैं अपने क्लाइंट्स को, ये बड़ा मैटर करता है। अगर हम लालच में ना जाएं तो डेफिनेटली उसका बैकग्राउंड, उसका पूरे उस ट्रेंड को, मार्केट को देखते हुए और आपने जो अपना इन्वेस्ट किया उसके एक्सपीरियंस को देखते हुए, तो आप जो है फिर उस चीज़ को जरूर सोचेंगे कि मेरे पेरेंट्स ने यहाँ इन्वेस्ट किया तो मैंने यहाँ इन्वेस्ट करना है। तो जब आप लालच में चले जाएंगे, फिर चाहे रिश्ते में भी चले जाएं, तो फिर लालच का मतलब फिर वो खराबी है। हाँ, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है क्लाइंट के लिए कि वो अपनी सारी चीज़ें, सारी जहन में जो सवालात हैं, अगर वो कहीं इन्वेस्ट कर रहा है तो वो उन सारे सवाल के जवाब ले और उसके जहन में बहुत क्लियर हो कि हाँ, मैं ये चीज़ खुद कन्वेंस होना चाहिए कि मैं ये सही इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान में रहते हुए लोग हों। जब आपको इस तरह की अट्रैक्शन मिलती है ना कि यार इतना 8 साल में आहिस्ता आहिस्ता करके पेमेंट करनी है, तो आप कहते हैं आप लगा दें, मतलब आप एक रिस्क ले लेते हैं। और फिर जब आपको ये मालूम होता है कि ये बैकग्राउंड है, इतनी ऑथेंटिक चीज़ें साथ हैं, तो आप डरते नहीं हैं। और ख़ास तौर पर ये कि हम सुनते थे हमेशा 10% 15% इंस्टॉलमेंट पे ये फला, पहली दफ़ा मैंने सुना कि अच्छा हाँ तो 1% तो सही हो गया है। तो देखिए, अब उसमें हमने इसको बहुत ज़्यादा इजी और कर दिया है। इसमें जो डाउन पेमेंट थी वो भी 20% लोगों ने देनी थी पहले, फिर 1% इंस्टॉलमेंट थी मंथली, और फिर उसके बाद हम पोजेशन दे रहे थे 40 मंथ में और 40 इंस्टॉलमेंट्स आफ्टर पोजेशन है। लेकिन अभी मैं आज ये आपके जो है इस ज़्यादा से लोगों को जो है वो बता रहा हूँ कि हमने अभी इसके अंदर डाउन पेमेंट 10% किसी के पास है, हम उस पर भी बुक कर रहे हैं, 5% उस पर भी कर रहे हैं। अगर किसी के पास डाउन पेमेंट नहीं है, हम उन क्लाइंट्स को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। चलिए भाई लाएं, फॉर्म लाएं पहले मेरा। फॉर्म लेकर आए, मैं भी साइन करूँ। वो तो आपसे हमने बस ले लिया। अभी एक इत्तेफाक है, जो सेलिब्रिटीज पहले भी आए हैं, जो नहीं भी इंटरेस्ट था उनका, तो उनका भी बना, उन्होंने लिया। सीरियसली कह रहे हैं आप ये कि डाउन पेमेंट नहीं भी है तो 5% 10% दे के जितनी भी है आपके पास आप बुक कर ये, और फिर आप उसको देख रहे हैं अपनी कंस्ट्रक्शन होते हुए, आपने 1% इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। और उसके बाद जो एक नई चीज हमने इंट्रोड्यूस करवाई है वो है कि जो जब पोजेशन के बाद आपने फिर 1% यानी 0.5% इंस्टॉलमेंट देनी है, मतलब आपका वो यूनिट ही आपको कमा के देगा, तो आपने 0.5% से पे कर सकते हैं, मतलब वो वंस का भी ऑफ हो जाएगा। अच्छा, यानी आप इन बिटवीन जैसे ही प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो हमें हैंड ओवर भी कर दिया जाएगा, हैंड ओवर कर देंगे, उसकी जो इंस्टॉलमेंट जो है वो 1 की बजाय 0.5 हो जाएगी। ओ, ये तो बहुत दुबई वाइब्स आ रही हैं। दुबई वाइब्स नहीं, दुबई के अंदर ऐसा नहीं है, दुबई से ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पे 0% डाउन पेमेंट और इतना इजी इंस्टॉलमेंट प्लान तो कहीं भी नहीं पूरे लेकिन वहाँ भी होता है ना कि हाफ आपने पेमेंट कर दिया एंड यू मूव इन एंड देन हाँ, ये आफ्टर पोजेशन बिल्कुल, हाँ एग्जैक्टली ये चलता है। लेकिन ये लो इंस्टॉलमेंट जो है वो नहीं है, इतनी कम डाउन पेमेंट नहीं है। अगर डाउन पेमेंट नहीं भी है तो ये चीज़ें नहीं मिल रही। इट इज़ अमेजिंग, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, यू आर मेकिंग देयर लाइफ सो इजी कि आप ना भी चाहें फिर भी आपका दिल चाहता है, आपने कितना भी सोचा नहीं 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 बस अब नहीं, पाकिस्तान में अब मुझे कोई घर नहीं लेना। बहुत सारे लोग हैं एक्सपर्ट्स ऐसे कि जो कहते हैं नहीं बस अब तो कुछ नहीं, लेकिन इतनी इजी कर दिया आपने चीज़ के, न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी हैं वो अपना घर, अपनी प्राइवेसी, कहीं भी आप जाते हैं, आप जहाँ रह रहे हैं, लेकिन आपका दिल चाहता है कि आप वापस आएँ तो फिर अपने ही घर में हो, तो इससे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ नहीं हो सकती। कई पाकिस्तानी कहते हैं नहीं लेना, मजे की बात ये कि वो फिर भी लेते हैं। अभी हम दुबई से जब कंपैरिजन करें तो जो हमें यहाँ पे प्राइसेस मिलती हैं और एप्रिसिएशन मिलती है, वो हमें दुनिया में कहीं नहीं मिलती। जो रियल एस्टेट ये तो है, ये पाकिस्तान में रियल एस्टेट जो करता है वो जानता है कि हमारे यहाँ जितनी एप्रिसिएशन है वो कहीं और नहीं है। आप कुछ भी कर लें। इसमें जो एक चीज़ ऐसी है कि आप ये ध्यान में रखें कि कोई ऐसा ट्रेड का बंदा जिसको इसमें बिजनेस करना है, जैसे कि हमारा एक इसमें कल्चरल एवेन्यू है, कल्चरल एवेन्यू के अंदर जिसमें हम सिंध स्ट्रीट, बलोचिस्तान स्ट्रीट, KPK स्ट्रीट, उसमें हर ट्रेडिशनल जो उनके बिजनेसेस हैं वो अपने कर सकते हैं। वो हमारे 2 फ्लोर्स हैं जो प्रॉपर एक बाजार है। फिर उसके बाद इसमें गोल्ड सूक एक हमारा प्रॉपर जो उसमें बिजनेस करना चाहें। मैंने कहा था ना वाइब आ रही है। हाँ, एस्थेटिक का तो आपको ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया। फिर इसमें जो सबसे जो एक हमारी इसमें कमाल की चीज़ है जो आप उसको मतलब ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें हमने एक इंटरनेशनल होटल लेकर आए हैं जो एक टावर के अंदर 200 रूम्स का होटल है, बेस्ट वेस्टर्न प्लस, जो आपको इसी बिल्डिंग के अंदर उसके क्लाइंट्स आ रहे हैं वो भी फुटफॉल मिलेगा, उनको भी रहने के लिए अमेनिटीज एंजॉय करने के लिए मिलेगा। कमर्शियल आउटलेट्स हैं एक्चुअली, उनको बिजनेस फुटफॉल बहुत सारा मिल सकता है। तो ये जो कमर्शियल आउटलेट्स हैं इनका कितने दिन में हैंडिंग ओवर प्लान होगा?
किस तरह से? हमारा अभी जो है वो ग्राउंड प्लस 4 जो है फ्लैट डल रही है। टोटल कोई 9 स्टोरीज जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। स्ट्रक्चर टोटल 27 स्टोरी है। तो अभी जैसे ये कमर्शियल हमारा स्लैब लास्ट होगी, हम कमर्शियल कोऑपरेशन करने की तरफ आएंगे और ऊपर होटल की कंस्ट्रक्शन जो वो चलती रहेगी। अच्छा। तो इसको हम फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में इस तरह से 3 फेजेस में इसको डिलीवर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और बाकी हम पहले डिलीवर जो कर चुके हैं वो भी अगर आप देखें तो उसमें भी हम ब्रांड जो है वो भी देखना है। सिर्फ ये नहीं कि आपने डिलीवर कर दिया, कि आपने ब्रांड्स भी लेकर आने हैं। उसमें भी हम एक रेस्टोरेंट, हमारा एक यहाँ पे एक फेमस चाय खाना जो ब्रांड है वो भी हम लेकर आए हैं। फिर एक हमारा शगफ आपका दुबई का कॉफ़ी शॉप है, वो हम यहाँ पे इसमें फ्रेंचाइज जो हम उसको ऑन करते हैं उसको लेकर आए हैं। फिर उसके बाद इसमें सोहो एक जापानीज फूड है, वो इसमें ब्रांड्स लेकर आए हैं। तो ये डिफरेंट जो है हमारी चीज़ें आ रही होंगी। तो एग्जैक्टली इसमें ये चीज़ें जो हम लोग डिफरेंट देते आ रहे हैं और साथ साथ ये सारे बड़े ही ट्रस्टवर्दी ब्रांड्स हैं खाने के हवाले से बात अगर करें तो। और फिर जब ये ऐसी चीज़ें होती हैं तो लोगों को और उनका यकीन होता है कि नहीं यार, अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छी चीज़ है और हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट हम सोच सकते हैं, हम इसके बारे में अपनी जो क्वेरीज हैं वो इन लोगों को भेजें, चाहे इनकी वेबसाइट है या इंस्टा के पेजेस हैं, ताकि आप अपने तौर पर बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कोई डिसीजन ले सकें। बट मुझे लगता है कि एक बहुत ही अमेजिंग ऑफ़र है और इतनी ईजी बना दी है इसको, जो आप हम सब अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए, लोगों को जो लगता है ना कि हम इसको अफोर्ड करें या इस पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम रिस्क ले सकते हैं। देखिए, लेकिन जो आप ये देखने कुछ डेवलपर का पैशन क्या है और वो उस पैशन से जो है वो काम कर रहा है या वो सिर्फ जस्ट एक उसको प्रोफेशन समझ के लेके चल रहा है। जो मेरा अपना अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक इस सोच के साथ हैं, इस जज्बे के साथ हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट को जस्ट एक दफ़ा सेल आउट नहीं कर देना। हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था डिवाइन, उसके अंदर हम इस तरह की अमाइंटीज़ हमने दी इंशाल्लाह, जो अभी वहाँ पे हम डिलीवर उसको कर चुके हैं, कि उसमें इस तरह के ब्रांड्स चीज़ें कि वो अगर कोई क्लाइंट 20 साल बाद भी आएगा ना, उसमें तो कुछ अवेलेबल नहीं है कि वो परचेज करेगा, लेकिन वो उसको देख के उसको वो चीज़ें ज़रूर पता चलेगी कि ये किस लेवल का काम कर रहे हैं। कि खाली डिलीवर कर देना उसके बाद उसको खैर बात कह देना। कि मैंने कई कराची में जाके प्रोजेक्ट्स देखे हैं, जो कि मैं नेम नहीं लूँगा डेवलपर का, जिनकी बाहर वॉल्स भी टूटी फूटी हैं, उसकी मैं ले सकती हूँ क्योंकि मैंने ये बहुत चीज़ें देखी हैं और मैंने इसीलिए बहुत सारे ब्रांड्स को बोला कि मैं इंडोर्समेंट नहीं कर सकती। हाँ एग्जैक्टली। अब उसी ब्रांड का जब मैं देखता हूँ कि जी वो वहाँ पे वाटर फ्रंट के ऊपर प्रोजेक्ट मुझे ऑफर कर रहा है, लेकिन जब उसकी मैं सिटी के अंदर जाके उसके पुराने प्रोजेक्ट की हालत देख रहा हूँ जो मेंटेन नहीं हुए, तो वहाँ से मैं उस चीज़ से जो वो हमेशा एक नेगेटिव हो। देखिए, हम लोग एक मार्केटिंग बजट है ना, तो हम अपने प्रोजेक्ट्स को मेंटेन करते रहें, तो हम मार्केटिंग का बजट उस पर लगा दें। यही हमारी सबसे बड़ी मार्केटिंग है कि वो मेंटेन हो। लेकिन मेंटेन करने के लिए भी पहले आपने इतनी क्वालिटी डिलीवर किया हुआ हो कि उसमें ऐसी मेंटेनेंस ना निकले कि जो कल आपके लिए प्रैक्टिकल ना। वो कहते हैं नुमान साहब कि आपका काम बोलना चाहिए, बाकी मार्केटिंग और बाकी सारी चीज़ें तो बड़े टूल्स होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हम कैमरा बंद करके कुछ बिजनेस की बात कर लेते हैं। आपने कुछ एस्थेटिक क्लिनिक के बारे में बोला है, फिर आपने कहा कि अच्छा अगर डाउन पेमेंट कम भी है तो फिर भी अपार्टमेंट लिया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कैमरा डाउन पेमेंट नहीं भी देंगे तो हम आपसे आपकी बुकिंग स्टार्ट कर देंगे। बस इंस्टॉल डन करें यार, डन करें। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका प्रोजेक्ट देख के, ये सारी चीज़ें देख के। अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं और उस चीज़ को, उस जगह को ओन कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है बहुत लोगों को। उनको लग रहा है कि उनका वो ख्वाब जो शायद बरसों से उनके दादा परदादा होता है ना कि अपना घर, हमारे जहन में तो हम बिठा दिया गया ना कि अपना घर। सो अपना घर आजकल हासिल करना आसान नहीं है, बट अगर आप इसको आसान कर रहे हैं लोगों के लिए तो इसमें आपको भी बहुत अजर मिलेगा। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके पास आकर, यहाँ आपसे बात करके। और अब हम कैमरा बंद करते हैं, थोड़ी बिजनेस की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, आप चाहें, सोचें, अपने फादर को, अपने हस्बैंड को, अपने भाइयों को जल्दी जल्दी बताएं कि मिलकर डिसीजन लेते हैं। ईजी हो गई है बहुत चीज़। थैंक यू।